आप लोग कह रहे हैं कि जब तक कोई डेट नहीं आती है तब तक हमें यकीन नहीं होगा। सो अब नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है, अगर उनको एक तरफ से यकीन है कि बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे होने जा रहे हैं तभी तो वो वापस आएंगे, या आपको अभी भी लगता है शायबा है इलेक्शंस के होने का जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फेब में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, आप भी मीडिया वाले भी रोज जब हम प्रोग्राम्स में आते हैं तो ये सवाल जरूर होता है कि आपको उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे। आप भी रोज सवाल करते हैं। हम लोगों में भी जहां जाते हैं, ये सोशल मीडिया में, आम गपशप में हर वक्त ये खबर चलती रहती है और हम उन्हें कहते रहते हैं कि नहीं भाई, इलेक्शन होने हैं, टाइम पे होने हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हुकूमत वक्त कह रही है, सियासी जमातें कह रही है, तो कैसे हो सकता है कि इलेक्शन ना हो। लेकिन बहरहाल ये सवाल मुसलसल है, ये अब तो हार्ट करना शुरू हो गया। इसीलिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि आप इसका फैसला करके ऐलान फरमाइए। उन्होंने हफ्ता तो दे दिया, अगर वो शेड्यूल दे दे तो ये बहुत सारी जो गर्द है इस सवाल के बारे में ये छट जाएगी। बट आपको क्या वजह समझ में आती है, क्यों नहीं ऐलान हो पा रहा? इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों जब सारी जमातों की मीटिंग हुई जी, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम जल्द जारी कर देंगे इलेक्शन शेड्यूल। आपको यकीन है? चले, पार्टी का मौकफ अपनी जगह, जाती तौर पे आपको यकीन है कि इलेक्शंस हो जाएंगे? मेरा मौकफ वही है जो मेरी जमात का है और मुझे बिल्कुल यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए कि मुझे इलेक्शन ना होने का कोई वजह नजर नहीं आती। जिन तबकात ने इलेक्शन कराने हैं वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने, जिन इदारों ने कराने हैं वो भी कह रहे हैं कराने हैं। सियासी जमातें भी स्केयर्ड ऑफ हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कायरा साहब, क्योंकि आपके पीपल्स पार्टी के लोग, पिछले दिनों शर्जील मेमन से हमारी बात हो रही थी, सईदानी से बात हो, फैसल करीम कुंडी से बात हो, तो वो लोग तो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं यकीन है जब तक एक डेट नहीं आएगी। तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाएंगे अगर शेड्यूल आ जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल दे देना चाहिए, ये तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो कह रही है। ठीक है, ठीक है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन अगले इंतखाबात को लेके कैसी देखते हैं? बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, लोगों ने भी सारी जमातों को देख लिया है, मुस्लिम लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी, और अब फेयर ओपिनियन लोग अपना ले सकेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोग भी फेयर ओपिनियन लेते हुए ये देखेंगे कि वो कौन सी जमात है जो इस मुल्क के मजदूरों का, किसानों का ख्याल रखती है, जो इस मुल्क की गरीब औरतों को, बेघर खानदानों को, उनको सपोर्ट करती है, जो इस मुल्क के फ्लड इफेक्टीज को भी मकान बना के देती है, जो औरतों को, जो माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो इस मुल्क की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है, जो इस मुल्क में रिकॉर्ड ज़री पैदावार कराती है, वो कौन सी जमात है जो CPEC की बुनियाद रखती है। लिहाजा लोगों के पास एक फेयर ओपिनियन होगा लेने का मौका। अच्छा, और आप अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कब से करने जा रहे हैं? क्योंकि उस हवाले से कोई आप लोगों की तरफ से जो डेट है वो नहीं आ रही, तारीख नहीं आ रही है। PMLN जो है वो अवामी आगाही मुहिम शुरू करके बैठी हुई है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मुहिम कब शुरू होगी? PMLN का तो क्योंकि मियां साहब की वापसी है उसके लिए वो इस्तकबालिया तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह की वो तैयारियां भी हो रही हैं और इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, ऐसे भी साथ ही साथ है। हमारी भी चेयरमैन साहब ने शुरू किया था, अब वो फिर इंशाल्लाह जल्द अपनी कैंपेन को रीस्टार्ट करेंगे। अभी हम अपना जो होमवर्क होता है वो कर रहे हैं, और वैसे भी ये 3-4 महीने की लंबी जो मुहिम है ये चलाना कोई आसान काम नहीं, ये मुश्किल काम है और बड़ा महंगा काम भी है, लिहाजा इसके ऊपर तहम्मुल से बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर जी इसको लेके चलेंगे।